खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद में आमद मुतवक्के है। पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते जारी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई सूरत हाल, जंग बंदी और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस दौरान खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त, जंग बंदी और अमरीका ईरान तनाजुर में इस्लामाबाद की सफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। नायब वजीर आजम ने कहा, देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुकालमा और सफारती रवाबित इंतहाई अहम है ताकि तमाम हल तलब अमूर को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा, जबकि दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। अपनाए हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। जब तक जरूरत होगी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल डीन के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमारा मकसद वाज़ेह है। ईरान किसी सूरत में एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के पास मुज़ाकरात की मेज पर दानिशमंदी से फैसला करने का खुला मौका मौजूद है। उनके लिए बेहतर होगा कि एक अच्छी डील कबूल करें। ट्रंप ने माइंस बिछाने वाली किसी भी कश्ती या जहाज को तबाह करने का हुक्म दिया है। मजीद बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान के पास संजीदा मुआहदे का तारीखी मौका है। फैसला इनके हाथ में है। अमरीकी वजीर जंग ने मजीद कहा कि पेंटागन आइंदा सूरत हाल के लिए हाई अलर्ट और जंगी तौर पर तैयार है। यूरोपीय मुमालिक पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें अपनाए हुर्मुज की ज्यादा जरूरत है। यूरोप और एशिया दहाइयों से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से फायदा उठाते रहे। मुफ्त में फायदा उठाने का वक्त खत्म हो चुका है। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डीन केन ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी के बायस 34 बहरी जहाजों को वापस मोड़ दिया गया। ईरान ने 5 तजारती जहाजों पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए 22 दहशत गर्दों की हलाकत पर उनकी पेशा सलाहियतों को सराहा, जबकि 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कामयाब मुश्तरका कार्रवाई पर फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि कौम को अपने दलेर सपूतों पर नाज है। इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि कौम दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्तों की तोसी। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इसराइली वजीर आजम और लेबनान के सदर जोसेफ ऑन की मेजबानी के मुंतजिर हैं। ओवल ऑफिस में इसराइल और लेबनान के सफीरों से उनकी मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीका लेबनान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह से महफूज रख सके। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आया वो ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रंप ने कहा, मुझे इसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी, यह हमकाना सवाल है। सदर ट्रंप का कहना था कि जौहरी हथियार किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा मुस्तकिल मुआहदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रह सके। इन्होंने कहा कि ईरान के साथ डील की सूरत में आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। इन्होंने दावा किया कि ईरान में क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है और मुल्क अंदरूनी इंतशार का शिकार है। ताहम अमरीका बातचीत जारी रखे हुए है। अमरीकी सदर ने मजीद दावा किया कि ईरान में 75% तक अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। इनका कहना था कि अगरचे 2 हफ्तों की जंग बंदी के दौरान ईरान ने मुमकिना तौर पर अपनी अस्करी सलाहियत कुछ हद तक बहाल की होगी, लेकिन अमरीकी फौज एक दिन में से दोबारा खत्म करने की सलाहियत रखती है। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है न एतदाल पसंद, सब ईरानी और इनकलाबी हैं। पज़िशकियान और कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीकी नाकाबंदी में जंग बंदी बेमानी है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे को पछताने पर मजबूर कर देंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मैदान जंग हो या सिफारतकारी, मुकम्मल
مربوط محاذ ہے۔ ایرانی پہلے سے کہیں متحد ہیں۔ اسرائیل کی ناکامی ایران کے تمام ریاستی اداروں کے اتحاد، ایک مقصد اور نظم و ضبط میں جھلکتی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ ایران کی تیز رفتار کشتیاں اور سمندری ڈرونز امریکی بحریہ کے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر کشتی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی بحریہ کو حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹی یا بڑی ہر کشتی کو نشانہ بنایا جائے۔ امریکی مائن سویپرز آبنائے ہرمز کو صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ آبنائے ہرمز میں کارروائیاں 3 گنا بڑھانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دشمن کے تمام 159 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز داخل یا نکل نہیں سکتا۔ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کے معاہدہ کرنے تک پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اپنے رہنما کے تعین میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران کے اندر سخت گیر اور نام نہاد اعتدال پسندوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ سخت گیر عناصر میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ نام نہاد اعتدال پسند در حقیقت معتدل نہیں لیکن پذیرائی حاصل کر رہے ہیں۔ امریکی افواج نے بحیرہ ہند میں ایرانی تیل لے جانے والے ایک اور ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں امریکی محکمہ جنگ نے کہا کہ گزشتہ رات امریکی افواج نے بحیرہ ہند میں پابندیوں کا شکار بغیر رجسٹری کے جہاز کے خلاف کارروائی کی جو ایرانی تیل لے جا رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم غیر قانونی نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور ایران کی معاونت فراہم کرنے والے جہازوں کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ پینٹاگون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں کو پابندیوں کے شکار عناصر کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ محکمہ جنگ سمندر میں غیر قانونی عناصر اور ان کے جہازوں کی نقل و حرکت کی آزادی کو محدود کرتا رہے گا۔ امریکی افواج کی جانب سے بحیرہ ہند میں ایرانی تیل لے جانے والے جہاز کے خلاف گزشتہ 3 دنوں کے دوران یہ دوسری کارروائی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے۔ جنوبی کوریا کے خصوصی ایلچی نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی جس کے دوران عباس عراقچی نے ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حکومتوں کے جرائم سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عباس عراقچی نے اپیل کی کہ دیگر ممالک امریکی اور اسرائیلی حملوں کی واضح الفاظ میں مذمت کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج کی ذمہ داری جارحیہ قوتوں پر عائد ہوتی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے عمل میں 6 ماہ تک لگ سکتے ہیں اور غالب امکان ہے کہ یہ کارروائی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے بعد ہی شروع کی جائے، جبکہ جنگ کے بعد بھی بارودی سرنگیں ہٹانے میں طویل وقت درکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بات امریکی محکمہ دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے روز ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروس کمیٹی کے ارکان کو بند کمرے میں دی گئی بریفنگ کے دوران کہی۔ اس ٹائم لائن پر ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے ارکان نے مایوسی کا اظہار کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی امن معاہدے کے بعد بھی ایندھن اور تیل کی قیمتیں بلند رہ سکتی ہیں۔ کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ ایران ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز کے آس پاس کے علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا چکا ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کانگریس کو بتایا کہ ان میں سے بعض بارودی سرنگیں GPS ٹیکنالوجی کے ذریعے دور سے نصب کی گئی، جس کے باعث تنصیب کے دوران امریکی افواج کے ان کی نشاندہی کرنا مشکل ہو گیا۔ پوپ لیو نے امریکہ اور ایران پر جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس تنازع نے ایران میں بے قصور لوگوں کی ایک پوری آبادی کو متاثر کیا ہے۔ پوپ لیو کا کہنا تھا کہ میں امن کے لیے مکالمے کے تسلسل کی حوصلہ افزائی کروں گا تاکہ تمام فریق امن کے فروغ، جنگ کے خطرے کے خاتمے اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں سب کو اس بات کی ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ وہ نفرت اور تقسیم کے بجائے امن کی ثقافت سے جنم لینے والے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کو جاری جنگ کے سلسلے میں ایک اہم آئینی مرحلے کا سامنا، کانگریس سے باقاعدہ منظوری حاصل کرنے کے لیے صرف 1 ہفتہ باقی۔ امریکی قانون وار پاورز ریزولوشن کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہنگامی حالات میں کانگریس کی پیشگی اجازت کے بغیر فوجی کارروائی شروع کر سکتے ہیں، تاہم انہیں 60 دن کے اندر کانگریس سے اس کی منظوری لینا لازمی ہوتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں اس جنگ کے لیے عوامی حمایت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، جبکہ امریکی فوج کی جانب سے جنگی اخراجات کے لیے مزید $200 ارب کی درخواست بھی سامنے آئی ہے۔
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक बड़े इज्तिमा से तारीखी खिताब करते हुए मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हर किस्म के खतरात का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है और दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। अपने खिताब में इनका कहना था कि भारतीय फौज तमाम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर के हवाले से इन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था और हमेशा रहेगा। इन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भारतीय फौज की अददी बर्तरी को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत और नाकाबिले अबूर है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 23 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारे अबू ज़हबी फंड बराए तरक्की को $1 अरब की रकम वापस कर दी गई। मरकजी बैंक के मुताबिक इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते भी $2.45 अरब की रकम वापस की जा चुकी थी। यूं मजमूई तौर पर $3.45 अरब के डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा करा दिया। खत में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सिक्योरिटी कौंसिल से मुदाखलत करने की अपील कर दी। कहा भारत से बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को बेबुनियाद करार दे दिया। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि मसला कश्मीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मसला कश्मीर के हल के बगैर देर पा अमन मुमकिन नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा जर्मनी में आबदोज़ के अंदर जाते हुए फंस गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय वज़ीर दिफा जर्मनी के दौरे के दौरान एक जर्मन आबदोज़ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। राजनाथ सिंह आबदोज़ के अंदर जाने के लिए जैसे ही अपना एक पाँव अंदर बनी सीढ़ी पर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पाँव सीढ़ी पर पड़ने के बजाय फिसल कर नीचे चला जाता है, जबकि भारतीय वज़ीर दिफा का दूसरा पाँव आबदोज़ के ऊपर वाली सतह पर फंस जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आबदोज़ पर मौजूद जर्मन एहलकार भारतीय वज़ीर दिफा को हाथों से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साबिक बादशाह के जलावतन बेटे रजा पहलवी पर जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में एक शख्स ने केचप फेंक दी। वाकई की वीडियो वायरल हो गई। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद रजा शाह जब सिक्योरिटी के हमरा अपनी गाड़ी की जानिब जा रहे थे तो एक शख्स ने इनके करीब आकर केचप फेंकी जो इनकी गर्दन और कंधों पर जा गिरी। पुलिस ने फौरी तौर पर हमलावर को हिरासत में ले लिया, जबकि वाक़े के बाद रजा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फौरी रवाना हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने की तरदीद मार्को रूबियो ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका वर्ल्ड कप की मेजबानी के दौरान ईरान की टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मसला ईरान के खिलाड़ी नहीं है, मसला वो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम इनके साथ नहीं देखना चाहते। इनका मजीद कहना था कि वाशिंगटन ने ईरानी टीम को इवेंट में शिरकत से रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की। इसराइली फौज की लेबनान में जारी ताज़ा कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा। सहूनी अफवाज ने जनूबी इलाकों और वादी बका में शदीद हमले किए, जिसमें खातून सहाफ़ी समेत 5 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। इसराइली ड्रोन हमलों के जरिए हिजबुल्लाह के 2 अरकान को निशाना बनाया गया, जिसमें लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील भी जान की बाजी हार गई। जनूबी लेबनान के कस्बे अल ख़याम और दीगर इलाकों में मुनज़्ज़म बमबारी की गई। तोपखाने का भी इस्तेमाल रिहायशी इमारतों को बुलडोजर के जरिए मिसमार किया गया, जिसमें मस्जिद भी निशाना बनी, जबकि सड़कों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। उधर हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली फौजी गाड़ी को ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा किया है। इचरा में 3 बच्चों के बहिमाना कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने चंद घंटों में मुलजिमा मां को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में खातून ने एतराफ़े जुर्म करते हुए घरेलू तनाज़ात को वजह करार दे दिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक मुलजिमा ने वारदात के बाद घर को ताला लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, ताहम शवाहिद और उसके रवैये ने केस हल करने में मदद दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिमा रिदा फातिमा को मॉडल टाउन कचहरी लाहौर में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने इसे 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आइंदा समाअत 29 अप्रैल को मुकर्रर करते हुए तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली।
IMF की सिफारिश पर मुल्क के तिजारती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक नए बजट में 60 से 70 गैर जरूरी पाबंदियां खत्म होंगी, जबकि पाकिस्तान ने IMF को बेल आउट पैकेज के लिए अहम इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। नए माली साल के बजट में पुरानी तिजारती रुकावटें बतदरीज खत्म करने की तैयारियां जारी हैं। दरामदात और बरामदात पर आयद 2600 से ज्यादा रुकावटें बतदरीज कम की जाएंगी। अगले बजट में टैरिफ 10.7 से 9.5% पर लाने की तजवीज है। 2030 तक औसत टैरिफ कम करके 7.4% तक लाने का हदफ मुकर्रर। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 4 साल में 40% से सिफर करने, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, लेदर, केमिकल्स व दीगर शोबों में रुकावटें दूर करने का प्लान है। बजट 2026-27 में कारोबार आसान बनाने के इकदाम शामिल होंगे। टैक्स के अलावा रुकावटें कम, मईशत को सहारा देने के मजीद इकदाम पर गौर जारी। मुख्तलिफ शोबों पर मजीद नॉन टैरिफ रुकावटों का मरहलावार खात्मा किया जाएगा। ड्यूटीज में कमी नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस मंसूबे के तहत पंजाब भर में बेजमीन देहातियों को तकरीबन 160 अरब रुपए मालियत की ज़रूरी अराजी फराहम की जाएगी। अराजी की निशानदही पानी की दस्तयाबी और जमीन की जरखेजी को मद्देनजर रखते हुए की गई है, ताकि काश्तकार बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 1,24,000 एकड़ से जायद ज़रूरी जमीन फराहम की जा रही है। हुकूमत के मुताबिक स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रूरी अराजी काश्त के लिए दी जाएगी, जबकि आबादकारी के लिए फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की वन टाइम ग्रांट भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए ज़राअत अव्वली तरजीह है और ये शोबा मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब एग्री फूड इन्वेस्टमेंट फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा किया गया है, जबकि वैल्यू एडिशन, स्टोरेज और बरामदात पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन्होंने बताया कि सूबे में जदीद ज़राई आलात की फराहमी, कोटहार रीजन में छोटे डैम्स की तामीर और डिजिटल एडवाइजरी के आगाज जैसे इक़दाम जारी हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा है कि IT, टेक्नोलॉजी और AI को पॉलिसी का मरकजी हिस्सा बनाया गया है और निजी शोबे के ताउन से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अहदाफ हासिल किए जाएंगे। नेपरा के सोलर सारिफीन लाइसेंस से मुतालिक वजाहत। तर्जुमान नेपरा का कहना है कि ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन को लाइसेंस की जरूरत है, ना ही ये मामला ज़ेर गौर है। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन का नेशनल ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं, वो नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग की कैटेगरी में नहीं आते। नए ज़वाबत के तहत नेट मीटरिंग वाले सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजिम है। नेपरा हुकाम के मुताबिक नए रेगुलेशन से पहले नेपरा 25 किलोवाट से जायद कनेक्शन की मंजूरी देती थी। ऑन ग्रिड सोलर कनेक्शन के लिए सिर्फ वन टाइम 1000 फी किलोवाट फीस रखी गई है। इन्होंने वाज़ेह किया कि सोलर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।